नैनीताल में चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई अभद्रता से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाजपुर में उत्तराखंड की धामी सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की। आक्रोशित कांग्रेसियों ने सरकार पर तानाशाही और सत्ता के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरमिंदर सिंह लाडी के नेतृत्व में एकत्रित हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल में यशपाल आर्य और पूर्व विधायक संजीव आर्य के साथ हुए दुर्व्यवहार पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और प्रदेश की बीजेपी सरकार को लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार बताया। तो पहले कई बार उठा चुके हैं, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र की हत्या तो हो ही चुकी है। अब आप ये बताइए कि नैनीताल में जो तांडव किया गया वहां पर, और उस तांडव में ओपोजिशन लीडर यशपाल आर्य को उनके हाथ गले पड़े, संजीवनी घास से फोन तोड़ दिया गया और जो गुंडे थे उन्हें ऐसी गुंडागर्दी करी कि अगर ओपोजिशन लीडर उत्तराखंड के सेफ नहीं है तो सेफ होगा। उसके बाद उन गुंडों के अलावा उन्होंने जो बीटीसी उठाए उनसे बयान दिलाए, और मैं धन्यवाद देता हूं हाई कोर्ट के जज साहब का कि जिन्होंने न्याय को कायम रखा और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। लेकिन यह लोकतंत्र की हत्या अब जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। मेंबर छीन के ले जाए। इस प्रदेश की कानून व्यवस्था किस ओर जा रही है, इसका अंदाजा आप लोग खुद लगाइए। अगर आदमी चुनाव लड़ करके कोई बीटीसी मेंबर चुन के आ रहा है, कोई जिला पंचायत सदस्य चुन करके आ रहा है, वो अपने हक से वोट डालने जा रहा है और रास्ते में कुछ पेशेवर बदमाश उन्हें छीन झपट के ले जाए, तो ऐसा चुनाव तो भाई साहब चुनाव ना हो तो बेहतर है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू हो जाए, सरकारी खर्चा भी बचेगा, आदमी का समय और एनर्जी भी बचेगी। तो मिली है जनता के सामने जो भाजपा का असली गुंडई चेहरा जो सामने आया है, इससे प्रदेश की जनता जाग चुकी है कि ये गुंडई सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही थी, जनता ने अब आने वाले समय में ये मन बना लिया है कि इस अत्याचारी सरकार को 2027 में जनता इनके मुंह के बल गिराने को जा रही है। और उत्तराखंड में खबर रुड़की से है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने भगवानपुर विधानसभा के कैंप कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि दलितों और मुस्लिमों को अब यह सोचने का समय आ गया है कि उनके लिए हर जगह सिर्फ भीम आर्मी ही तैयार खड़ी है। रतन ने यह भी दावा किया कि 2014 और 2017 में भी वोटों की चोरी हुई थी और इसका खामियाजा मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को भुगतना पड़ा था। तो ये पूरा मामला आपको बता दें कि भीम आर्मी के जो अध्यक्ष हैं उनका ये दौरा था रुड़की का, जहां पर उन्होंने रुड़की में कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि दलितों और मुस्लिमों को अब ये सोचने का समय आ चुका है जब उनके लिए सिर्फ भीम आर्मी ही एक विकल्प के रूप में खड़ी है। चोर मौसेरे भाई, बीजेपी कांग्रेस दोनों मौसेरे भाई हैं एक दूसरे के। जब उन्हें प्रभाव कहीं कम पड़ने लगने लगता है तो वो इस तरीके का षड्यंत्र चलता है। वोट कट किसके रहे हैं, सवाल यह है क्या वोट कांग्रेस के कट रहे हैं या बीजेपी के कट रहे? नहीं। जब आप फील्ड में घूमें, आप अपने गांव में जाइए, वहाँ मुस्लिम के शेड्यूल कास्ट के वोट कटे हुए आपको मिलेंगे या बैकवर्ड के वोट कटे हुए मिलेंगे। सीधी सी बात है कि इस देश की वो जातियाँ जो कर सक रही हैं, जो मजदूर रही हैं, तो यहाँ की व्यवस्था को चला रही, जो कारीगर है, उनके वोटों को काटा जा रहा है। किस लिए? वो जानते हैं कि इनकी क्षमताओं को आज जैसे भीम आर्मी का उदय हुआ, पार्टी का उदय हुआ, आजाद समाज पार्टी लगातार बड़ी तेजी सर्वाइव कर रही है, ठीक, तो ये इसका भी भय है भाई। इससे पहले जो है, इससे पहले भी तो वोट चोरी हुई थी। क्या 14 में वोट चोरी नहीं हुई, 17 में वोट चोरी नहीं हुई, 19 में वोट चोरी नहीं हुई, सब में वोट चोरी हुई ना। तो राहुल भाई को अभी ऐसा क्या लगा कि ये किया जाए? वोट किसी का गुलाम नहीं है राकेश परिवार का। आप उठा के देख लिए, राकेश परिवार ने जितने भी अपने कैंडिडेट लड़ाए हैं उनकी जमानत जब्त हुई है जिला पंचायत वगैरह में। ये केवल और केवल नूरा कुश्ती अगर आप देखें तो केवल देवर भाभी की लड़ाई में ये एक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत वोट बैंक माने जाने वाले वाल्मीकि समाज अब नैनीताल में जिला पंचायत क्षेत्र और पंचायत सदस्यों को वोट नहीं डालने दिए जाने के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने वहां घोटाला किया है और उन्हीं के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं, जिससे समाज में भारी रोष है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ हुई धक्का मुक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हाल में थोड़े दिन पहले नैनीताल के अंदर चुनाव हुए हैं जिला पंचायत के क्षेत्र पंचायत सदस्य के।
तो उसमें सरकार के द्वारा हमारे जो जिला पंचायत जीते हैं और क्षेत्र पंचायत जो जीते हैं उनको वोट डालने नहीं दिया, और इसका विरोध हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी ने अगर किया है तो प्रशासन के द्वारा उनके साथ में बदसलूकी की गई है, उनको धक्के मुक्के मारे गए, और जितने भी हमारे वहाँ कार्यकर्ता थे उनके ऊपर सरकार के द्वारा मुकदमे दर्ज करने का कार्य किया गया। इसलिए हमने पुतला दहन किया है। अच्छा, कार्यकर्ता ही पुतला दहन कर रहे हैं, विधायक जी कहाँ हैं? देखिए, विधायक जी अभी विधानसभा सत्र चले हुए हैं, इसलिए विधायक जी सत्र में। सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के आदेश के बावजूद भी उत्तराखंड में भी इनका आतंक बढ़ता जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में एक ही दिन में कुत्ते के काटने के लगभग 60 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की खंडपीठ ने अधिकारियों को सभी इलाकों, खासकर संवेदनशील शहरी और बाहरी क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द उठाना शुरू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन आदेश के बावजूद भी उधम सिंह नगर में आवारा कुत्तों को पकड़ने में लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा अब बाजपुर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब वो पागल हो जाता है तो एक साथ उसको पता ही नहीं चलता, जो सामने दिख गया उसे काट लेता है। ऐसा तो नहीं पता है, लेकिन ये कि ज़्यादा बढ़िया डॉक्टर वेटनरी वाले बताएंगे। लेकिन फिर भी ये कि इस समय उनकी भीड़ एक साथ इकट्ठी होती है प्रेजमेंट सीजन में, तो जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी यूनिटी बढ़ जाती है। कोई अकेला देखते हैं तो फिर वो सब एक साथ झपट्टा मारने लगते हैं। कुत्ते द्वारा व्यक्तियों को हमला किए जाने की घटनाएं हैं वो हो रही हैं। इसके क्रम में तत्काल तीनों ईओस को और जिला पंचायत को निर्देशित किया गया था, क्योंकि बाजपुर क्षेत्र में अभी कुत्तों के लिए कोई शेल्टर हाउस नहीं है, तो प्राइवेट संस्थाओं से इस संबंध में बात की जा रही है कि जो हम ये कुत्ते पकड़ेंगे उनको हम किसी शेल्टर में रख सकें। इसके अतिरिक्त वेटरनरी ऑफिसर से बात की गई है और एक बृहद स्तर पर अभियान चलाने हेतु उन्हें निर्देशित। रुड़की में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के तत्वाधान में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को 2 ज्ञापन सौंपे गए। पहला ज्ञापन रुड़की महानगर की विभिन्न समस्याओं पर केंद्रित था। वहीं दूसरे ज्ञापन में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी सरकार पर बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को एक तरफा सहयोग देकर खुद को संवैधानिक संस्था के रूप में विफल साबित कर दिया है। प्रक्रिया चल रही है। हमने नगर निगम के व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में कहा, हमने सड़कों की खराब गुणवत्ता पे कहा, हमने स्ट्रीट लाइटें चालू नहीं है उसके बारे में कहा, हमने जो है रुड़की नगर में जाम की स्थिति के निदान के संबंध में कहा, हमने जो है रोडवेज बस स्टैंड पे जो शौचालय हैं उनकी खराब व्यवस्था और वहाँ पेयजल की खराब व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। हमने रुड़की में जो मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं उनके बारे में जो है प्रशासन का ध्यान अर्जित प्रयास किया और हम निरंतर जनहित के मुद्दे को उठाते रहे। कई चीज़ों के ऊपर नगर के जलभराव और नगर में मूलभूत सुविधा और साथ ही साथ कई प्रोजेक्ट्स लंबित है और साथ में त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में भी ज्ञापन दिया है। उसको मैं संज्ञान लेते हुए नगर का कितना भी समस्या है, शौचालय का सही करना होगा, लाइट का हो गया, मैं खुद निरीक्षण कर लूँगा और साथ ही साथ बाकी चीज़ों के ऊपर हम उनसे वार्ता करते हुए, संबंधित विभाग से वार्ता करते हुए ठीक करने का निर्देश। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बाजपुर गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता के दौरान बाजवा ने यशपाल आर्य को 5 सूत्रीय खुला पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कई जवाब मांगे हैं। बाजवा ने हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान यशपाल आर्य और उनके विधायकों के साथ हुई कथित रूप से अभद्रता की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घटना से यशपाल आर्य को गुस्सा आया और उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार बयानबाजी और प्रदर्शन भी किए। बाजवा ने कहा कि वो बाजपुर विधानसभा के एक सामान्य नागरिक के तौर पर यशपाल आर्य से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, जो कि 2012 से लगातार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी से संबंधित सवाल भी उन्होंने दिए हैं। हम उन्हें नहीं घेर रहे हैं, ना हम उन पर कोई आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आज जब लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देकर के आप प्रदर्शन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये तो पहले से होना चाहिए था। जब 2020 में बाजीपुर की जमीनें चल रही थी तब आपको ये प्रदर्शन करना चाहिए था। जब बाजीपुर का खनन कारोबार ठप हो रहा था यहाँ का, आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तब ये करना चाहिए था। जब बाजीपुर के पंचायतों के प्रतिनिधियों के घर में पुलिस जाकर के माँ बहन की गालियाँ दे रही थी, तब आपको ये प्रदर्शन करना चाहिए था। हम ये कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जी से कि आखिर आपका ये